संख्या जो हम बनाते हैं इसमें कई प्रकार के संख्या होता है। तो संख्याओं को हम लोग क्या किए हैं, अलग अलग समूह में रख के उसका नाम अलग अलग रख दिए। ठीक है, जैसे होता है ना, स्कूल कोई देख लीजिए तो कोई क्या है 1 से 5 तक पढ़ाई होता है तो उसका नाम प्राथमिक है ना। ये आपके स्कूल देख लीजिए गांव है, फिर गांव से ज़्यादा अधिक जनसंख्या है तो उसको शहर बोलते हैं। इस तरह से बोलते हैं ना। बहुत सारे गांव मिला करके पंचायत बनता है। पंचायत में कितने गांव थे, 5 गांव थे। ठीक, उसके बाद पंचायतों को मिला करके प्रखंड बनाया जाता है। इस तरह से आपको समूह में बांटा जाता है। कई प्रकार की संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से संख्याओं को अलग अलग समूह में रखकर उसको क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया, अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया है। जिसमें से पहला संख्या आपको है प्राकृत संख्या, जो कि बच्चा शुरू करता है। जब पहला क्लास में होता है वहां से शुरू करता है। तो क्या शुरू करता है, तो 1 से शुरू करता है। क्या कैसे, तो गिनती करता है। क्या करता है, गिनती। क्या करता है, गिनती। कहां से गिनती करता है, 1 से। तो गिनती की संख्या को, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहां से शुरू होता है, 1 से। कहां तक जाता है, तो 100 तक तो बच्चा रह गया, लेकिन अब हम तो थोड़ा सियान हो गए ना, तो अनंत तक जाएंगे। 101, 102, 103, 104 जाते रहेंगे। 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, करोड़, खरब, नील, पद्म, जितना जाना जाओ, संख्या कभी घटेगा नहीं। ठीक है, संख्या कभी घटेगा नहीं। क्यों, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बोर्ड भर दिए, एक संख्या लिख दिए, जैसे उसमें आप एक जोड़िएगा अगला संख्या मिल जाएगा। फिर कोई बोलेगा नहीं सबसे बड़ी संख्या का, फिर दूसरा कोई बच्चा आएगा एक जोड़ के अगला संख्या निकाल देगा। क्या, एक ही तो छोड़ना रहता है, अगला संख्या निकल जाएगा। तो संख्या 1 जोड़ेगा, अगला संख्या, फिर दूसरा बच्चा आ गया। तो इस तरह से संख्या क्या हो रहा है, अनंत हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहां से शुरू होता है, 1 से। कहां तक जाएगा, अनंत तक। कहां तक जाएगा, इसलिए यहाँ पे परिभाषा के रूप में, यानी इसको डिफाइन किया गया है, इसको इसके बारे में बताया गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि यह प्राकृत संख्या है, तो शुरू होगा 1 से और जाता रहेगा अनंत तक। ठीक है, कहां जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित 2-4 फैक्ट है, इसी से संबंधित उसको दिखाते हैं। ठीक है, चलो देखो लिख लेना, बाद में देखो यहाँ पे। तो प्राकृत संख्या ही पढ़ा रहे हैं। कौन सी संख्या पढ़ा रहे हैं, तो प्राकृत संख्या में ही तीनों को बात जो होता है तो बच्चा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब वही प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। तो क्या आता है कि प्रश्न पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 1। जब शुरू 1 से होगा तो सबसे छोटा तो वही ना होगा। शुरू कहां से हो रहा है, 1 से, तो सबसे छोटा वही होगा। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैसे ज्ञात करेंगे, अनंत है ना, अनंत को पता कर सकते हैं। अब ब्रह्मांड में मान लो हमको उड़ने का शक्ति मिल गया, और ब्रह्मांड क्या है, अनंत है, तो उड़ के किसको पकड़ेंगे हम। सोचेंगे कि भैया ब्रह्मांड कहाँ खत्म हो रहा है, कितना साल, कितना अरब, कितना लग जाएगा, लेकिन हम ब्रह्मांड के छोर को नहीं छू सकते हैं। उसी प्रकार संख्या, उसको अगर हम छू भी लेंगे ना, लेकिन इसको नहीं छू सकते। केवल एक ही तो जोड़ना रहता है। जैसे तुम लोग बोलो क्या 99 है सर परा, अरे 99 जैसे एक जोड़ेंगे आ गया 100, वो भी तो प्राकृत संख्या है। 1 से लेके अनंत तक, अभी तो बोले 10 लाख, 20 लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, सब उसमें आ जाएगा। संख, महासंख, जितना बनाना बना सकते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ये सब इसी में ना आएगा। संख्या तो है ना। इसलिए यहाँ क्या गया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या हो सकता है यह प्रश्न ही गलत है, इस तरह से भी दिया जा सकता है। या यह प्रश्न मतलब जो पूछे हैं वह अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको रह सकता है, अपरिभाषित है या प्रश्न गलत है। ठीक है, ज्ञात नहीं करना है तो कहीं जो कुछ है ये नहीं, तो उसके बारे में पूछना कि मतलब क्या है कि गलत है। ठीक है, तो समझ गए। इसमें 2-3 फैक्ट और है जो कि फिर हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है।